पहला फैक्ट दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सहारा डेजर्ट जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी रहती है वहां पे एक टाइम वहां पे बर्फ गिरी थी, तो आप मेरी बात मानोगे नहीं। दोस्तों मुझे पता है सहारा डेजर्ट पे इतनी गर्मी होती है और यहाँ तक कि रात के टाइम पे थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, पर वहाँ बर्फ गिरना ये तो इम्पॉसिबल है। पर दोस्तों जो इम्पॉसिबल था ना वो हुआ था 2018 के अंदर। दोस्तों 2018 के अंदर सहारा डेजर्ट की जो अपरी लेयर थी ना, जो ऊपर परत थी उसकी, जो बिल्कुल व्हाइट स्नो से कवर हो गई थी। यहाँ तक कि दोस्तों जो स्नो थी वो सिर्फ एक दिन तक ही लास्ट की थी, क्योंकि अगले दिन जब गर्मी पड़ी तो वहाँ पे उस गर्मी ने उस वापस स्नो को पिघला दिया। दूसरा फैक्ट दोस्तों, कोका कोला पीना किसको नहीं पसंद यार। जब भी हम घर से वापस आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो जाते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक तो ले ही लेते हैं। पर दोस्तों पूरे दुनिया के अंदर 2 ऐसी कंट्रीज है जहां पर जो कोका कोला है ना वो वहां पे बैन है, मतलब वहां पे कहीं पे वो चीज बाय कर सकते नहीं हो। और दोस्तों वो जो 2 कंट्रीज है ना वो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। और दोस्तों वहां पे नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कोका कोला है वो 1950 से और जो क्यूबा में 1962 से बैन है। थर्ड फैक्ट दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा पिरामिड्स, तो सबसे पहले कंट्री जो आपके दिमाग में आएगी मुझे पता है उसका नाम होगा इजिप्ट। और दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों इजिप्ट के अंदर जितने पिरामिड्स है ना, सूडान जो कि एक कंट्री है उसके अंदर उससे कई ज्यादा है। दोस्तों सूडान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर 255 पिरामिड्स पाए जाते हैं, और अगर हम उसको इजिप्ट से देखें तो इजिप्ट से वो डबल है। फोर्थ फैक्ट दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह एक रिवर है जो कि सिर्फ ब्लू कलर की नहीं है, या फिर एक नदी ब्लू कलर की नहीं है, वो बहुत सारे रेनबोइश कलर की है, तो आप मेरी बात मानोगे नहीं। और दोस्तों ऐसा ही है। दोस्तों कोलंबिया के अंदर एक नेशनल नेचुरल पार्क है जिसके अंदर एक रिवर है दोस्तों, वो बहुत सारे कलर की है, और अगर आप उसको देखो तो आप देख के शॉक हो जाओगे कि यार ये इतनी सुंदर हो कैसे सकती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप वहां पे विजिट करें तो आप वहां पे मई से लेकर नवंबर के बीच में अगर वहां पे विजिट करोगे ना, तो वहां पे ब्लू, येलो, ग्रीन और रेड कलर की वहां पे रिवर बहती है, और अगर आप देखोगे तो आप देख के चौंक जाओगे कि यार इतनी सुंदर चीज मैंने आज तक देखी कैसे नहीं है। फिफ्थ फैक्ट दोस्तों, सहारा डेजर्ट को हम जो है समझते हैं ना वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा ही है पर था बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आपको चीज जान के बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि सहारा डेजर्ट जो कि आज इतना गर्मी भरा रेत वाला एक पूरा डेजर्ट है, वो एक टाइम पे बिल्कुल ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था। अगर आपको मेरे से भरोसा नहीं है तो जो सहारा डेजर्ट था ना वो 6000 साल पहले एक बिल्कुल रेन फॉरेस्ट था, थिक वेजिटेशन और हाई रेनफॉल वाला। सिक्स फैक्ट दोस्तों, अर्थक्वेक। दोस्तों अर्थक्वेक ऐसी एक अनहोनी है जो कि हमें नहीं पता होता कब आ जाती है, जो कि हमारे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से आती है। पर दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर कोई भी कंट्री बिल्कुल सेफ है अर्थक्वेक से। पर दोस्तों एक ऐसा देश या फिर कह लो एक सिटी है जो कि अर्थक्वेक से बिल्कुल प्रूफ है या फिर अर्थक्वेक से बिल्कुल सेफ है। जी दोस्तों सही सुना आपने। दोस्तों पेरू के अंदर एक ऐसी सिटी है जिसका नाम है माचू पिचू, जो कि बिल्कुल ऐसी फ्लैट सरफेस पे है ना कि अगर अर्थक्वेक वहां पर आएगा तो वहां पे बिल्कुल भी एक किसी इंसान को फील भी नहीं होगा। सेवंथ फैक्ट दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि रशिया से लेके अलास्का तक एक ऐसा पाथ है जो कि छोटा पाथ है जिससे आप सिर्फ चल के 4 किलोमीटर में रशिया से अलास्का पहुंच सकते हो। जी दोस्तों सही सुना आपने। दोस्तों विंटर्स के अंदर रशिया और अलास्का के बीच में एक छोटी सी सी है जो कि विंटर के टाइम पे फ्रीज या फिर जम जाती है, और अगर आप चाहो तो उसके ऊपर से आप आराम से चल के 4 किलोमीटर रशिया से अलास्का पहुंच सकते हो। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल है तो ये लीगल भी है। दोस्तों वहां पर ऐसी बहुत सारी ओशन विंड्स होती है जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, जो कि आपके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सेफ है। दोस्तों 2006 के अंदर 2 एडवेंचर जो थे अलास्का से रशिया जा रहे थे, जिन्होंने पार भी कर दिया था, और दोस्तों उनको डिटेन कर लिया गया क्योंकि उन्होंने लॉस को वायलेट किया था। एट्थ फैक्ट दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि नेदरलैंड के अंदर एक ऐसी स्ट्रीट या फिर कहो एक ऐसा नॉर्मल कॉलोनी है जहां पर कोई भी बिल्कुल स्ट्रीट्स है ही नहीं। क्या दोस्तों सही सुना आपने, मतलब वहां पे कोई नॉर्मल चलने के लिए स्ट्रीट्स नहीं है, वहां पे सारा का सारा कैनल्स या फिर एक रिवर है छोटी सी। तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर दोस्तों ऐसा सही में है। दोस्तों नेदरलैंड के अंदर एक ऐसा विलेज है जिसका नाम है गिथूंड विलेज। दोस्तों वहां पर ना ही कोई फुटपाथ है, ना ही वहां पे कोई स्ट्रीट्स है चलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या है वो है कैनाल जो कि 6 किलोमीटर तक लंबा है। दोस्तों अगर वहां पे आपको ट्रैवल करना होगा ना तो आपको वहां पे एक छोटी सी जो बोट आती है वो आपको लेकर ट्रैवल करना होगा, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप इसे फोटोज में देख सकते हैं। नाइन्थ फैक्ट दोस्तों, पिछला फैक्ट सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जो हमारा वर्ल्ड है वो कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये वाला फैक्ट सुनकर आपको थोड़ा और हैरानगी होने वाली है। दोस्तों न्यूजीलैंड में एक ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसी एक स्ट्रीट है जहाँ पे जो रोड या फिर जो स्ट्रीट है वो बिल्कुल भी सीधी है ही नहीं, वो बिल्कुल स्लोप या फिर कहो स्टीपेस्ट है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो एंगल है ना ये 27 डिग्री का बनाता है, और अगर आप वहां पे जाओ न्यूजीलैंड के अंदर बाल्डविन स्ट्रीट्स के अंदर तो दोस्तों आप ये चीज देखोगे कि यहाँ पे जो स्ट्रीट है वो बिल्कुल स्लोप है, मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तरफ जा रही है, कोई भी सीधी स्ट्रीट नहीं है। लोगों को लगता है दिखने में जितने भी घर यहाँ पे बना रखे हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, और दोस्तों ऐसा नहीं है।
दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई ना, जो कि यार आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में दोस्तों, बाय।